हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस कर रहे हैं थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन बेसिकली क्या है कि एक्सपेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस ऑन हीटिंग। अगर कोई भी सब्सटेंस जिसको हम हीटअप कर रहे हैं उसमें चेंज आ रही है तो हम उसको क्या कहते हैं, थर्मल एक्सपेंशन कहा जाता है। थर्मल एक्सपेंशन में बेसिकली क्या होता है कि दैट इज इफेक्ट ऑफ हीट। एक किस्म का एक क्या इफेक्ट है हीट का, जिसकी वजह से क्या होता है कि किसी भी सब्सटेंस के अंदर जब हीट करते हैं तो उसमें क्या आती है, चेंज आती है। तो हम सिंपल ऐसे कह सकते हैं थर्मल एक्सपेंशन क्या है, इफेक्ट ऑफ हीट है। हमारे पास क्या है, इफेक्ट ऑफ हीट। हाउ वी डिफाइन द थर्मल एक्सपेंशन। अब जो एक्सपेंशन आती है हमारे पास, कोई भी मटेरियल है, सब्सटेंस है, उसके हम जब हीटअप करते हैं तो उसमें क्या आती है, चेंज आती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, थर्मल एक्सपेंशन कहा जाता है। तो सिंपल वर्ड में हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, एक्सपेंशन इन द लेंथ और साइज और वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस ऑन हीटिंग। अगर किसी भी सब्सटेंस को हम हीट कर रहे हैं, उसकी लेंथ चेंज हो रही है या फिर उसकी साइज चेंज हो रही है, जैसे एरिया में चेंज हो रहा है या फिर उसकी वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं कि थर्मल एक्सपेंशन। तो एक्सपेंशन बेसिकली डिफाइन कैसे करेंगे, एक्सपेंशन एक्सपेंशन एक किस्म का एक्सपेंशन इन लेंथ, एरिया और एंड वॉल्यूम ऑफ substance or body or material substance on heating। हीट करने की वजह से जो सब्सटेंस में चेंज आ रही है तो उसको हम क्या कहते हैं, थर्मल एक्सपेंशन कहा जाता है। अब थर्मल एक्सपेंशन बेसिकली हमारे पास तीन कैटेगरी, तीन पार्ट के अंदर डिवाइड की गई है। तीन उसके हमारे पास डायमेंशन थर्मल एक्सपेंशन के, जिसको हम कहते हैं कि लीनियर एक्सपेंशन होती है हमारे पास, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। और दूसरी हमारे पास एरिया एक्सपेंशन, जिसको एरिया एक्सपेंशन बेसिकली हमारे पास टू डायमेंशनल एक्सपेंशन है, एरिया एक्सपेंशन। और थर्ड वन है हमारे पास वॉल्यूम एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो ये हमारे पास थर्ड तरह की एक्सपेंशन है। तो वॉल्यूम एक्सपेंशन आल्सो नॉन द क्यूबिकल एक्सपेंशन। वॉल्यूम एक्सपेंशन हम क्या कहते हैं, क्यूबिकल एक्सपेंशन कहते हैं, जिसमें थ्री डायमेंशनल चेंज आती है। हम तो आप इसको इन अदर वर्ड हम थ्री डायमेंशनल एक्सपेंशन भी कह सकते हैं। कौन सी, थ्री डायमेंशनल एक्सपेंशन भी कह सकते हैं, थ्री डायमेंशनल एक्सपेंशन। तो ये बेसिकली हमारे पास डिफरेंट एक्सपेंशन है जो किसी सॉलिड मटेरियल के अंदर होती है, या लिक्विड हो या गैसेस के अंदर हो, पर वो उसके लिए डिफरेंट कैटेगरी हो। आगे हम डिफाइन कर रहे हैं किस तरह से ये हम यूज़ करेंगे। तो पहले आते हैं लीनियर थर्मल एक्सपेंशन के ऊपर, जिसको हम वन डायमेंशनल एक्सपेंशन कहते हैं, जिसमें हमारे पास किसी भी रॉड के अंदर वन डायमेंशनल चेंज आ रही होती है, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। अब इस थर्मल एक्सपेंशन के अंदर क्या होगा, किसी भी रॉड की जो लेंथ में चेंज आएगी। अगर सपोज करें कंसीडर रॉड, अगर हम एक रॉड को कंसीडर कर रहे हैं, अगर हमारे पास ये क्या एक रॉड है, इस रॉड के अंदर जो चेंज आएगी तो उस चेंज को हम क्या कहेंगे, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन कहेंगे। और ये बेसिकली जो चेंज आएगी ऑन द बेसिस ऑफ हीट आ रही है। जब इस मटेरियल को हम हीट करेंगे तो इसकी लेंथ क्या होगी, हमारे पास चेंज हो जाएगी। अगर इसकी लेंथ चेंज हो रही है तो हमारे पास ये क्या है, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन है। तो फॉर एग्जाम्पल हम इसको फर्दर किससे डिफाइन करेंगे, कैटेगराइज करेंगे कि जैसे हम कहते हैं कि ये इसकी फर्स्ट जो लेंथ है हमारे पास L1 है, जब हमने इसको हीटअप किया तो इसकी लेंथ क्या हुई, चेंज हुई। उस लेंथ को हम नाम देते हैं L2। चेंज कैसे हुई, जैसे ये हमारे पास क्या है, ये चेंज आ रही है। चेंज बेसिकली ये किसके बराबर होती है, चेंज जो होती है डेल्टा L इज इक्वल टू L2 माइनस L1। फाइनल से हम इनिशियल को माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगी, चेंज। तो लीनियर थर्मल एक्सपेंशन के अंदर क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट में चेंज आती है वो किससे आती है, ऑन द बेसिस ऑफ हीट आती है, पर लीनियर चेंज आती है, वन डायमेंशनल चेंज आती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं एक्सपेंशन ऑफ सब्सटेंस इन लेंथ, एक्सपेंशन जो किसमें, लेंथ के अंदर, चेंज द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन हीटिंग, ऐसे भी कह सकते हैं। सिंपल वर्ड में हम ऐसे कह सकते हैं, चेंज द लेंथ ऑफ रॉड और सब्सटेंस के लिए, रॉड हो या सब्सटेंस की लेंथ जो चेंज हो रही है, चेंज द लेंथ और लेंथ ऑफ रॉड और सब्सटेंस ऑन हीटिंग। हीट करने की वजह से जो चेंज आ रही है
तो उसको हम क्या कहते हैं, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन कहा जाता है। तो इसके लिए हमने क्या किया, दो रॉड ली, एक रॉड लिए जिसको हमने हीटअप किया, हीट देने की वजह से उसकी चेंज आई जिसको हमने डेल्टा एल से इंडिकेट किया है। तो फर्दर देखें तो हमारे पास क्या है, जो हाउ वी डिफाइन इट, हाउ वी कैन ड्राइव द फार्मूला ऑफ द लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन इज आल्सो नोन एज द वन डायमेंशनल एक्सपेंशन। इसको हम क्या कहते हैं, वन डायमेंशनल एक्सपेंशन कहा जाता है, क्योंकि सिंगल डायरेक्शन, किसी भी एक डायरेक्शन के अंदर जो चेंज आएगी इस रॉड के अंदर। तो फर्दर हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास चेंज इन लेंथ है वो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ। जो चेंज इन लेंथ है, जितनी रॉड हमारे पास बड़ी होगी उतनी हमारे पास उसमें जो चेंज भी आएगी वो क्या आएगी, ज्यादा आएगी। तो ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। और सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या होगी कि चेंज लेंथ इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। जो चेंज इन लेंथ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चेंज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो हमारे पास चेंज इन लेंथ भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती जाएंगी और एक्सपेंशन बढ़ती जाएगी। तो ये कंडीशन हमारे पास फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन बन गई। इन दोनों को हमें क्या करना है, कंबाइन करना है। जब इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, डेल्टा एल आएगा। और यहाँ पर ये क्या है, दैट्स अ प्रोपोर्शनलिटी। और यहाँ पर क्या, एल डेल्टा टी। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। फर्दर अगर हम प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करते हैं, वी नो दैट वी पुट ए सर्टेन कांस्टेंट। तो हम यहाँ पर क्या कर डालेंगे, एक कांस्टेंट डालेंगे, दैट कांस्टेंट नोन द अल्फा। यहाँ पर ये अल्फा है और ऊपर ये क्या है, प्रोपोर्शनलिटी है, एल डेल्टा टी। तो अल्फा इज द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अल्फा क्या है हमारे पास, कोफिशिएंट है किसका, लीनियर एक्सपेंशन का, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो ये बेसिकली लीनियर एक्सपेंशन का एक कोफिशिएंट जिसको हम क्या कहते हैं, अल्फा कहा जाता है। इसको फर्दर अगर देखें तो हमारे पास क्या है कि जो चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड आल्सो चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। फर्दर अगर देखें तो हमारे पास क्या होगा कि डेल्टा एल जो है, अगर हमें अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है, अल्फा एल जी के लिए क्या होगा, अल्फा हमारे पास जो बराबर होगा, यहाँ पर एल डेल्टा टी अल्फा के साथ मल्टीप्लाई है, अगर उस साइड जाएंगे तो क्या होंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, डेल्टा एल ओवर अल्फा डेल्टा टी, सॉरी अल्फा डेल्टा टी नहीं, एल डेल्टा टी, एल डेल्टा टी। तो अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल ओवर एल डेल्टा टी। तो ये बेसिकली डेल्टा एल ओवर एल जो हमारे पास क्या है, दिस इज नोन द फ्रैक्शनल चेंज है जो रॉड के अंदर आ रही है। ये हमारे पास क्या है, फ्रैक्शनल चेंज है, फ्रैक्शनल चेंज। चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ को हम कैसे डिफाइन करते हैं, जिससे फ्रैक्शनल चेंज है। तो फ्रैक्शनल चेंज के बाद हमारे पास इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट इसका है कि डेल्टा एल है, इसका यूनिट मीटर होगा, एल का यूनिट मीटर होगा, मीटर मीटर में कैंसिल हो जाएगा। तो इसका यूनिट जो होगा अल्फा का, दैट इज इक्वल टू पर केल्विन। पर केल्विन इज द यूनिट ऑफ अल्फा। अल्फा इज द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अब अल्फा जो डिपेंड करता है किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, अल्फा जो डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है कि मटेरियल की नेचर कैसी है, कि अगर मटेरियल को हम चेंज करेंगे तो एक्सपेंशन रेट भी हमारे पास क्या होगा, चेंज होगा। अल्फा जो डिपेंड कर रहा है लीनियर एक्सपेंशन, हम इन अदर वर्ड कह सकते हैं दैट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। किस पे डिपेंड कर रही है, नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड कर रही है, और नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर। एंड आल्सो इट डिपेंड ऑन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जिन मटेरियल की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होंगी उसमें एक्सपेंशन कम आएगी, और जिनमें हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होंगी उसमें जो है हमारे पास जो एक्सपेंशन ज़्यादा आएगी। जैसे अगर कोई हम सॉलिड लेते हैं, सॉलिड के अंदर जो मॉलिक्यूल होते हैं क्या होते हैं, टाइटली पैक होते हैं। अगर वो मॉलिक्यूल टाइटली पैक है तो उसमें एक्सपेंशन जो आएगी वो कम आएगी, क्योंकि उनके स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द मॉलिक्यूल। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे रिजल्टेंट क्या होगा, उनके दरमियान जो लेन दोनों मॉलिक्यूल के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, सिंपल वर्ड में कह लें हम, तो वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीज हो रहा है, इट मीन द एक्सपेंशन जो है उसमें क्या आएगी, ज्यादा आएगी। अगर सॉलिड है, सॉलिड के अंदर जो मॉलिक्यूल की वाइब्रेशन कम होती है, इस वजह से उसमें एक्सपेंशन कम आती है। तो हम ऐसे सेंस कह सकते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो एक्सपेंशन कम होगी, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो एक्सपेंशन ज्यादा आएगी। तो ये हमारे पास टॉपिक था लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, जो किसी सब्सटेंस में जो चेंज आ रही है ऑन द बेसिस ऑफ हीट आ रही हो, हीट देने की वजह से उसमें क्या हो रही है, चेंज आ रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं। और वो चेंज जो कौन सी होनी चाहिए, वन डायमेंशनल चेंज हो, तो उस चेंज को हम कहते हैं लीनियर थर्मल एक्सपेंशन कहा जाता है। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास क्या है कि वॉल्यूम एक्सपेंशन होती है।
वॉल्यूम एक्सपेंशन के अंदर जो चेंज आती है हमारे पास कौन सी, 3 डायमेंशनल चेंज आती है। कौन सी चेंज आती है बेटा, 3 डायमेंशनल चेंज आती है। तो 3 डायमेंशनल चेंज के लिए फर्दर हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कुछ पॉइंट। अब वॉल्यूम एक्सपेंशन के अंदर क्या होता है, हमारे पास शेप होती है वो क्या होती है, क्यूबिकल शेप होती है। इसी वजह से हमने लास्ट पॉइंट में डिस्कस किया है कि वॉल्यूम एक्सपेंशन जो हमारे पास क्या है, 3 डायमेंशनल एक्सपेंशन है। कौन सी बेटा, 3 डायमेंशनल एक्सपेंशन है, या इन अदर वर्ड हम इसको कहते हैं दैट इज नोन एज द क्यूबिकल एक्सपेंशन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्यूबिकल एक्सपेंशन भी कह सकते हैं। क्योंकि एक हमारे पास इसमें जो हम शेप ऑफ बॉडी कंसीडर कर रहे हैं वो कौन सी कंसीडर कर रहे हैं, वो कंसीडर क्यूबिक बॉडी। हमारे पास जो बॉडी होगी वो कौन सी होगी, क्यूबिक होगी, जिसकी जो चेंज जो आएगी लेंथ विड्थ और हाइट के अंदर, या जिसको बोले हम थिकनेस। ये लेंथ हमारे पास, ये विड्थ है, ये इसकी क्या है, थिकनेस है। लेंथ विड्थ एंड थिकनेस, इन तीनों के अंदर जब चेंज आएगी तो उसको हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम एक्सपेंशन कहते हैं। तो वॉल्यूम एक्सपेंशन क्या है, चेंज द वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन हीटिंग, वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस ऑन हीटिंग। हम ऐसे कह सकते हैं चेंज इन वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम जो क्या हो, चेंज हो रहा हो हीट की वजह से, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस और बॉडी, सब्सटेंस कह दें, सब्सटेंस ऑन हीटिंग, हीट करने की वजह से, ऑन हीटिंग इज कॉल्ड, उसको क्या कहा जाता है, वॉल्यूम एक्सपेंशन कहा जाता है। और वॉल्यूम एक्सपेंशन जो हमारे पास कौन सी, 3 डायमेंशनल एक्सपेंशन है, वॉल्यूम एक्सपेंशन, या इसको कहते हैं 3 डायमेंशनल एक्सपेंशन। तो अब इसको फार्मूला क्या होगा जिसको हम ड्राइव कर रहे हैं आगे फर्दर, इसका जो फार्मूला होगा वो क्या होगा कि वहाँ पर हमने चेंज इन लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ कहा था, तो यहाँ पर क्या है, चेंज वॉल्यूम जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ओरिजिनल वॉल्यूम। तो ओरिजिनल वॉल्यूम को हम यहाँ पर V1 कंसीडर कर देते हैं, जब इसमें चेंज आएगी तो उसको हमारे पास वॉल्यूम क्या होगा, V2 होगा। तो यहाँ पर जो है ओरिजिनल वॉल्यूम हमारे पास V1 है, और फर्दर अगर इसको कैटेगराइज करें तो हमारे पास क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूम इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। ये हमारे 2 इक्वेशन आ गई, इन दोनों इक्वेशन को हम फर्दर अगर सोल्व करें तो हमारे पास क्या होगा, व्हेन यू रिमूव द प्रोपोर्शनलिटी, अगर दोनों को हम कंबाइन करते हैं बाय कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, बाय कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, अगर इन दोनों इक्वेशन को हम कंबाइन करें तो हमारे पास ये जो इक्वेशन क्या बन जाएगी, दिस इक्वेशन रिटन एज, ये इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे इनको, डेल्टा V जो है वो हमारे पास क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V1 दैट इज द ओरिजिनल वॉल्यूम, एंड डेल्टा T। जब यहाँ पर हम प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करेंगे पुट ए सर्टेन कांस्टेंट, वहाँ पर क्या पुट करेंगे, कांस्टेंट पुट करेंगे, दैट कांस्टेंट नोन द बीटा। बीटा इज द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, बीटा V1 डेल्टा T। तो बीटा यहाँ पर क्या है, दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं ये क्या है हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो हमारे पास ये कोफिशिएंट जो है, थर्मल एक्सपेंशन बेसिकली किस पे डिपेंड कर रही है, नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड कर रही है, नेचर ऑफ मीडियम के ऊपर डिपेंड कर, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। अल्फा क्या था, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन था, और बीटा हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन कहा जाता है, और ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर। तो इसकी अगर हम डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं बीटा को, अगर बीटा हमें फाइंड करना है फर्दर, तो बीटा जो हमारे पास इक्वल होगा, दैट इज इक्वल टू, बीटा इज इक्वल टू, ये डेल्टा V ऊपर आ जाएगा और V1 डेल्टा T नीचे आ जाएगा। और यहाँ पर ये क्या है, दैट्स नोन द फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, जो पहले आपको मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। और ये हमारे पास क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, जो हम इसको फर्दर उसको वॉल्यूम चेंज करने के लिए यूज करते हैं। तो अगर बीटा को अगर डिफाइन करना है तो क्या है, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम राइज इन 1 डिग्री टेम्परेचर ऑफ द सबस्टेंस, जितना हम टेम्परेचर राइज करते हैं उसके हिसाब से हम इसको डिफाइन करेंगे। और इसका जो यूनिट होगा, अगर यूनिट देखें तो हमारे वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब, तो मीटर क्यूब डिवाइड बाय मीटर क्यूब इंटू, और ये मीटर क्यूब आ गया इंटू केल्विन, मीटर क्यूब में कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर यूनिट जो बचेगा बीटा का क्या बचेगा, 1/k को फर्दर अगर रीअरेंज करें तो दैट इज इक्वल टू K-1। तो ये हमारे पास क्या है, K-1 इज द यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम 1, K-1 मतलब ये केल्विन पर केल्विन द यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन कहा जाता है।